हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का सब्जेक्टिव लेक्चर 2 फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड में हम लोग समझ चुके हैं ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग देखेंगे वीवीआई क्या ना और सब्जेक्टिव। ये हम लोग 10 सब्जेक्टिव होगा क्या ना इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक में, और वह आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में आपका क्या होगा ना आएगा। तो देखिए जैसे ये आपका दे दिया क्या ना साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 ये दे दिया, और इसको कर दिया ये प्रूफ कीजिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे ना एलएचएस चलेंगे, और एलएचएस में क्या है साइन इनवर्स 3/5 और माइनस में साइन इनवर्स 8/17 है, और इसका सोल्व करना है तो हम लोग को ये सूत्र तो याद होनी चाहिए साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स बाई का। तो क्या सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र से हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 88 64 और 17 का स्क्वायर 289, ये आ गया। अब पल माइनस में होता है ये सूत्र, माइनस में हो जाएगा बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 5 पचे 25, ये कह लिए। और इसको लिख लीजिए साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट, अब एलसीएम लेंगे तो 289 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 289 माइनस में 64 और माइनस 8/17 अंडर रूट एलसीएम यहाँ पर लिख लेंगे 25, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 9। अब इसको इस तरह से हम कह लेंगे साइन इनवर्स 3/5 इंटू, अब यहाँ पे 289 का रूट कितना हो जाएगा 17, इसको घटाएंगे 225 का रूट कितना आ जाएगा 15, और माइनस में 8/17 इंटू, इसको घटाएंगे तो 16 का रूट 4 और ये 25 का रूट कितना 5, यहाँ तक तो हम लोग समझ पा रहे हैं। और ये लिख लेंगे साइन इनवर्स, और 17 पचे 85, 15 45 और माइनस में 8 चौका 32 और 17 पचे 85, ये आ गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे 85, तो ये एलसीएम ले ली 85 और 45 में 32 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 और 1 13, और इस साइन इनवर्स में आया। हम लोग को रिजल्ट लाना किसमें कॉस में, तो ये तो आपका रिजल्ट आ गया साइन में, तो यहाँ लिख लेंगे साइन इनवर्स 13/85, ये आ गया। और ये आया हम लोग को आंसर लाना कॉस में, तो क्या ना साइन को बदल दीजिए कॉस में, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बना के। साइन का सूत्र हम लोग जानते हैं p/, क्या होता है h। अगर हम b निकालेंगे तो b कैसे निकालते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 84। जब आप b निकालेंगे ये दोनों से तो क्या आएगा 84, तो इसको लिख दीजिए कॉस इनवर्स b/, क्या p सॉरी h 84/85, ये हो गया आंसर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, इस तरीके से बना दिए एग्जाम में कितना मार्क्स आपका 2 मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो आपका सूत्र था नहीं, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें क्या रहा है, प्रूफ दैट साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2, ये प्रूफ करना। तो ये प्रूफ करना आसान है, तो आप 2 मीटर लगा सकते हैं क्या ना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगा दीजिए, या दूसरे भी आसान होता है यहाँ पे सूत्र लगाना एलएचएस चल दीजिए क्या ना साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस में साइन इनवर्स 1/3, ये दिया हुआ। तो इसको आप दो ऑप्शन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y चलकर सूत्र लगा सकते हैं, और या दूसरा आप क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या सूत्र होता है π/2, कब जब दोनों का नंबर सेम होता है तब।
तो यहाँ पर हम लोग को प्रूफ इतना बराबर क्या करना, π/2, तो इसका यूज करेंगे। तो एक साइन को किस में बदल दे, कॉस में। तो किसी भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक को दूसरे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना होता है तो क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। साइन थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, p/h, और ये अगर b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b निकालेंगे 3² माइनस में 1² कितना आ जाएगा 8 का कितना 2√2, ये आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स 2√2/3 अब प्लस में इस साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में, तो कॉस इनवर्स का सूत्र होता है b/h, ये हो गया। अब इस सूत्र से हम लोग हेल्प ले लेंगे साइन इनवर्स, इस टर्म को x, इस टर्म को क्या x, तो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2, ये हो गया प्रोडक्ट, ये कर देंगे RHS। इस तरीके से बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा, आपका 2 मार्क्स प्राप्त हो गया। या दूसरा हम लोग तरीका है कि साइन इनवर्स, इसको रहने दिया जाए साइन इनवर्स x π/2। दूसरा तरीका है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र चल दीजिए, क्या होता है सूत्र हम लोग सभी जानते हैं, साइन इनवर्स x √1 माइनस y² बाई √1 माइनस x², जो अभी अभी हम लोग समझे। तो इस सूत्र से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, रिजल्ट यही आएगा, और ए सूत्र से भी हम लोग बना सकते हैं। तो आसान लगता है क्या, ए सूत्र यूज करना, इसी सूत्र को यूज करके बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, क्या करा ना, प्रूफ इतना इक्वल टू ए करा प्रूफ करें, इतना इक्वल टू ए प्रूफ करना बड़ा सिंपल है। LHS चल दीजिए, LHS में क्या ना, cos इनवर्स 3/5 प्लस में cos इनवर्स 12/13 प्लस में cos इनवर्स 63/65, ये दे दिया, और कह दे इतना बराबर π/2 प्रूफ कीजिए। बड़ा सिंपल है प्रूफ करना। इसको प्रूफ कैसे करें, हम लोग सभी सूत्र तो जानते ही हैं कि cos इनवर्स x cos इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, cos इनवर्स x बाई माइनस में √1 माइनस x² √1 माइनस y², ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र हम लोग यूज कर लेंगे। सर यहाँ पे तो 3 है, सूत्र होता है 2 का, s हम लोग 2 ही कर का सूत्र लगा के चलेंगे, इसको कांस्टेंट में रखेंगे। तो क्या ना, cos इनवर्स x cos इनवर्स y, ये समझ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इंटू में y और माइनस में √1 माइनस इसका स्क्वायर x², तो 3 × 9 5 × 25 इंटू √1 माइनस y², तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, अब प्लस में इसका हो गया, अब प्लस cos इनवर्स 63/65 को रहने देंगे, और ये कर दिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, cos इनवर्स बढ़ दिया 36 आ जाएगा, और 13 × 25 65, ये आ गया। अब माइनस में √ यहाँ पर एलसीएम लिख लेंगे 25, 25 माइनस 9, एलसीएम 25 लिख लेते, 25 माइनस 9 इंटू √ एलसीएम 169, और यहाँ पर 169 माइनस में 144, और प्लस में cos इनवर्स 63 क्या आ गया 65। यहाँ तक ठीक है सभी का, और सही होनी चाहिए सभी को। और अब लिख लेंगे cos इनवर्स 36/65 माइनस में इसको घटाएं तो 16, 16 का रूट कितना 4, और 25 का रूट कितना 5, और इनटू यहाँ पे घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का रूट कितना 5, और इसका रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा 13, और ये हो गया, प्लस में cos इनवर्स 63 क्या आ गया 65। अब इसको सोल्व कर ले, cos इनवर्स तो ये 36/65 अब माइनस 5 चौका 20, और 13 × 25 65, प्लस में cos इनवर्स 63 क्या आ गया 65। अब यहाँ पे cos इनवर्स एलसीएम कितना 65, एलसीएम 65 ले लिए, और यहाँ पर 36 में 20 घटा लेंगे तो क्या आ गया 16, अब प्लस में cos इनवर्स 63/65, ये आ गया।
अब यहाँ से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी चलकर क्या प्रूफ कर सकते हैं, पाई बाई 2। ये सूत्र दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन जब दोबारा लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दोबारा ना लगा के यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट गिरी हम लोग दिखा लेंगे। क्या स्मार्टनेस क्या दिखाएंगे, इसको लिख लीजिए, cos इनवर्स 16 बटा 65 प्लस में cos इनवर्स 63 बटा 65। स्मार्टनेस हम लोग क्या दिखाएंगे, ए तो दिया हुआ है, ए तो आ गया, अब हमें प्रूफ करना पाई बाई 2। आपके पास यह सूत्र है यहाँ लगाने के लिए, पाई बाई 2 आएगा। अगर नहीं लगाना चाहते तो इस cos को बदल दे क्या में, साइन में। तो cos को बदलने के लिए cos का सूत्र क्या होता है, b बाई एच। अगर हम लोग b बाई एच पता है तो p निकालेंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा। और ये निकाल लिए तो cos को चेंज करना साइन में, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 63 बाई 65। अब प्लस में cos इनवर्स 63 बाई 65। हम लोग सूत्र जानते हैं कि साइन इनवर्स और ये दोनों बराबर होता है, इसको समझ लेंगे x, इसको भी समझ लेंगे x। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2। इतना बराबर क्या लिख देंगे, पाई बाई 2। ए हो गया प्रूफ, तो आसानी से बन गया। तो इस तरीके के रहा और कह दिया पाई बाई 2 करने के लिए, तो हम लोग बहुत ही सिंपल से बना सकते हैं, जल्दीबाजी में बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या ना 2 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ए फॉर्मूला यूज करेंगे तो लंबा जाएगा, ए यूज कर लीजिए डायरेक्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 ये दिया हुआ है, इतना बराबर एक प्रूफ करना, इतना बराबर एक प्रूफ करना भी बड़ा आसान है। अगर एक क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में तो क्या करेंगे ना, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, सिंपल है। तो 2 tan इनवर्स आ गया, तो 2 tan इनवर्स का पहले सूत्र लगा लेंगे। हम लोग सभी जानते हैं 2 tan इनवर्स का सूत्र क्या होता है ना, 3 सूत्र होता है, एक tan में, एक sin में और एक cos में। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे tan का, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए होता है। तो इसको समझ लेंगे क्या, x। तो 2 tan इनवर्स x तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, अब प्लस में tan इनवर्स 1/7 को रहने दिया जाए, और एक कह लेंगे tan इनवर्स 2 × 1 2/3, और एलसीएम लेंगे 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 8, डायरेक्ट कह लेते हैं। और tan इनवर्स 1/7, फिर से रिपीट, इसका एलसीएम कुछ नहीं तो 1 और 9 का एलसीएम 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 1, डायरेक्ट लिख लिए 8। इतना तो समझना पड़ेगा। 3 तिया 9 और 1 4 दूना 8, ए हो गया। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ए 3 ऊपर आ जाएगा और ए 4 यहीं रह जाएगा, और प्लस में tan इनवर्स 1/7, ए हो गया। अब इस सूत्र हम लोग को ए यूज करना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये सूत्र हम लोग सभी जानते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र यूज कर लें, और यहाँ पे लगा लें tan इनवर्स x प्लस में y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू बाई, ए यूज कर लिए हैं। और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ए लिख लेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 28 एलसीएम ले लीजिए, और 7 या 21 प्लस में 4, ए आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 28 का एलसीएम, यहाँ पे 28 एलसीएम हो जाएगा। तो 28 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 और माइनस में कितना 3 × 1 3, ए कह लिए। एलसीएम कैंसिल, और ए आ गया tan इनवर्स, इसको ऐड करें तो 25, और यहाँ घटा दे तो 25 भी कट गया, और ए लिख लेंगे tan इनवर्स 1, और tan कितना डिग्री के मान पर, तो 45 डिग्री। 45 डिग्री का रेडियन सभी जानते हैं, π/4, ए हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से बना लिए तो आपका 2 मार्क्स कंप्लीट है, और ये बनाने में बहुत आपका 2 मिनट से ज्यादा लगने वाला नहीं है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि प्रूफ कर रहा है ना, एक प्रूफ की जितना बड़ा इतना, तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ही सुधारना पड़ेगा। क्या करेंगे, 9/8 पाई को रहने दिया जाए और निगेटिव पार्ट को RHS तरफ ले जाइए। तो निगेटिव पार्ट जब RHS तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये हम लोग सभी जानते हैं। 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और ये रह गया 9/8 पाई, और सभी में देखें तो 9/4 कॉमन, और साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस में साइन इनवर्स 1/3 ये हो गया। तो ये 9 कैंसिल और एक कैंसिल दो, तो ये आ गया π/2 बराबर में यहाँ पर बच गया साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस में साइन इनवर्स 1/3 ये आ गया। अब हम लोग RHS चलेंगे और LHS दिखाएंगे। तो RHS चल देंगे। RHS में क्या है ना, साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस में साइन इनवर्स 1/3 ये दिया हुआ, और ये हम लोग इतना बराबर दिखाना π/2। तो क्वेश्चन नंबर लगता है सेम टू सेम पहला के जैसा मैच कर रहा है, सॉरी पहला नहीं, इसके जैसा क्या ना, दूसरा जैसा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैच कर गया, जो सेकेंड अभी क्वेश्चन बताए हैं। और यहाँ से इस साइन को चेंज कर देंगे किस में, कॉस में। कॉस में चेंज करने के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं 1 क्या, और ये 3 हो जाएगा, p/h होता है, और b निकालेंगे तो 2√2 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस में ए साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में। तो कॉस इनवर्स का सूत्र होता है कॉस का b, अब बाई में h ए लिख दिए। तो ये दोनों का नंबर जब सेम हो जाता है तो रिजल्ट क्या देता है, π/2। तो ए हो गया क्या, LHS। LHS आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS। तो लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 दिया हुआ। जब x का वैल्यू फाइंड करने की बात कर दे तो हम लोग LHS और RHS दोनों चलना पड़ता है। तो हम लोग LHS और RHS दोनों चलेंगे। इस सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 ये दिया हुआ। सूत्र तो हम लोग सभी जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस में y बटा में 1 माइनस x इंटू y ये यूज कर ले, बराबर में क्या हो गया π/4। और ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, एक tan इनवर्स को RHS तरफ भेज देंगे। तो क्या बन जाएगा, 3 2 5x और यहाँ पर 1 माइनस 3 दूना 6 6x²। और tan को RHS तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स समाप्त हो जाएगा। और तो यहाँ पर लिख देंगे 5x बटा में 1 माइनस 6x²। tan π/4 मतलब 45 डिग्री। tan 45 का मान सभी जानते हैं 1 होता है। और a 5x तिरछा तिरछी गुना कर ले 1 माइनस 6x²। अब 6x² किधर लाएंगे तो पॉजिटिव में 6x² और प्लस में 5x और प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में 1 बराबर 0 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर तोड़ देंगे। तो 6x² और इसका फैक्टर हो जाएगा 6x माइनस में x माइनस में 1 इक्वल टू 0। क्यों, 6x में x घटाएंगे तो क्या आएगा 5x। अब दोनों में क्या कॉमन, दोनों में कॉमन दिख रहा है 6x, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा क्या 1। तो ये दोनों में क्या 6 और x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1। और ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -1 कॉमन दिख रहा है। तो माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ये बच जाएगा x + 1।
बराबर में क्या, बराबर में 0। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x+1 कॉमन दिख रहा है और बच जाएगा 6x-1 बराबर 0। ये सभी जानते हैं। और इतना बराबर x+1 डज नॉट इक्वल टू 0 कह लेंगे और 6x-1 बराबर 0 या x बराबर अभी क्या कीजिए 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पर 6x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x का वैल्यू 1/6। तो यहाँ पर देख रहे हैं x का वैल्यू निगेटिव में आ गया, तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा तो वैल्यू a क्या हो जाएगा ना, पॉसिबल नहीं होगा। तो x डज नॉट इक्वल टू x का वैल्यू निगेटिव में डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट करना पड़ेगा x+1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/6। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखें। क्या कराना है, इतना इक्वल टू एक प्रूफ करने के लिए सिंपल है। इस तरह का आपका 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। tan cot में हो सकता है, sin cos में हो सकता है, sec cos में हो जाता है। इतना बराबर ही प्रूफ करना ना तो सिंपल है। यहाँ पे क्या कीजिए LHS चल दीजिए और ए लिख लीजिए यहाँ पे sin इनवर्स x। एक प्रूफ करना, तो एक प्रूफ करने के लिए यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स को a मान लीजिए, tan इनवर्स को क्या मान ले, इतना बराबर a प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना। तो tan इनवर्स को क्या मान लिए a और अब यहाँ से x बराबर tan इनवर्स जब RH इस तरफ आएगा तो क्या में आ जाएगा, इनवर्स समाप्त हो जाएगा। तो x बराबर tan a आ गया। अब यहाँ पर इस x को रहने दिया जाए और इस tan को चेंज कर दीजिए cot में। तो हम लोग सभी जानते हैं tan थीटा मतलब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो tan थीटा को चेंज कर दीजिए cot में, cot 90 माइनस में a कर दिए। और अब हम लोग यहाँ पे cot को वापस क्या ना, cot a को tan a को लिख दिए cot π/2 माइनस a सूत्र से। cot को LHS इस तरफ लाएंगे तो a क्या में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, बच जाएगा π/2 माइनस a। अब माइनस a को जब LHS तरफ लाएंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और a बन जाएगा cot इनवर्स x। cot इनवर्स x बराबर में बच जाएगा π/2 और a को क्या लेट किया गया था, tan इनवर्स x। अब प्लस में cot इनवर्स x बराबर क्या हो गया, π/2। ये हो गया प्रूफ। फिर से रिपीट प्रूफ में ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है। ए करा था प्रूफ कीजिए, ये तो सूत्र है, इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर दिए tan इनवर्स x को। ये tan इनवर्स को लेट कीजिए या cot इनवर्स, कोई भी लेट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स को a लेट कर दिए और tan इनवर्स को जब RH चल जाते हैं तो इनवर्स समाप्त हो जाता है और x रह गया और x रहने दिए। tan को चेंज कर दिए cot में, जो हम लोग यहाँ से यूज कर लिए, और एक cot में चेंज करते हैं, cot को वापस LH तरफ लाते हैं तो इनवर्स में बदल जाता है और ये वैसे रह गया। फिर माइनस a को LHS तरफ लाए, प्लस में हो गया और a रह गया और ये रह गया सेम टू सेम। a का वैल्यू पुट किए और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, LHS बराबर RHS दिखाई। तो LHS बराबर RHS दिखाने के लिए हम लोग LHS चल देंगे और a दिया हुआ sin इनवर्स 3/5 प्लस माइनस में cos इनवर्स 12/13। और हम लोग सभी जानते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का होता है या cos इनवर्स x cos इनवर्स y का होता है। यहाँ पे आया हुआ sin cos दोनों, तो दोनों में से या तो दोनों को cos में चेंज कर दीजिए या दोनों को sin में। तो इस cos को sin में चेंज कर लेते हैं। तो cos का सूत्र क्या होता है ना, b/h, यही होता है ना, b/। अगर p निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। खुद निकाल के देख लेंगे, वो जानते हैं कैसे निकाला जाता है आप लोग। sin इनवर्स 3/5 माइनस में और sin इनवर्स 5 कितना हो जाएगा 13, वो कैसे, b/h होता है। अब sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुके हैं, इसी का फॉर्मूला। तो इसका सूत्र क्या होता है, sin इनवर्स सभी जानते हैं x होता है √1 माइनस इसका y स्क्वायर, तो 5 × 25 और 159 हो जाएगा 69। अब माइनस में होता है क्या ना, अब y
बाई अंडर रूट 1 माइनस में बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 और ये 25 ये होता है। अब इसको सॉल्व कर ले, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25 बिन का जोड़ आता है हम लोगों को 5/13 अंडर रूट 25। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना 25 माइनस 9 और इसको अब लिख लेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 इंटू इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 144 का रूट होता है 12 और 169 का होता है क्या ना 13 और माइनस में 5/13 इंटू यहाँ पे घटाएंगे 16 का रूट 4 और 25 का रूट कितना 5 ये कह लिए। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 12 तिया 36 और 13 पचे 65। तो ये 36 बाई कितना आ गया 65 माइनस में और यहाँ पे 5 चौका 20 13 पचे 65 और 20 और ये 65 ये आ गया। अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एलसीएम कितना 65 तो 36 माइनस में 20 ते हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको घटा देंगे तो 16 और ए 65 ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से अगर हम लोग बना दे एग्जाम में तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया क्या 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है इतना बराबर ए प्रूफ कीजिए। सिंपल है, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ करने के लिए तो एलएचएस चल देंगे। तो एलएचएस चल रही, एलएचएस में क्या ना साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए दिया हुआ और ये प्रूफ ए करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा x बराबर क्या ओ भी x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा साइन ए पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे साइन इनवर्स 2x के जगह पे क्या रख लेंगे साइन ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा। और यहाँ लिख लीजिए साइन इनवर्स 2 साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा बन जाएगा कॉस ए। सूत्र हम लोग जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए का सूत्र क्या होता है साइन 2a, ये हम लोग सूत्र अपना लेंगे। इतना इसका टू सेम मैच कर गया और इस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन 2a। तो साइन साइन कैंसिल हो गया मिल गया क्या 2a और एक 2 रहने दीजिए, a का वैल्यू वापस लौटा दीजिए यहाँ से। तो a हो गया साइन इनवर्स x बराबर a, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x। यही तो प्रूफ करना था, ये हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया प्रूफ करने के लिए तो आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 करा इतना बराबर इतना दिखाने के लिए, तो इसको दिखाने के लिए क्या ना एलएचएस चल देंगे और एलएचएस में क्या ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y चल दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स जानते सूत्र हम लोग tan इनवर्स x प्लस में y अब बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये सूत्र हम अभी अभी जस्ट लिखे थे। और आज भी हम लोगों को tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे दोनों को क्या है 11 दूनी 22, तो 11 प्लस में ए आ जाएगा 4। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 22 और ए 22 माइनस में 2 और एलसीएम कैंसिल और एक tan इनवर्स इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा और ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे घटा लेंगे 20, तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 4 पचे 20, तो एक tan इनवर्स 3/4 ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये दिया हुआ और करा फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना बड़ा आसान है। तो x का मान ज्ञात करने LHS RH दोनों चलना पड़ता है। तो इस साइन को ना RH तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x बराबर, यह साइन इधर आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा इनवर्स में। और ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे साइन इनवर्स 1/5
1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन है तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है वो सभी जानते हैं 90 डिग्री। और ये सूत्र तो हम लोग सभी जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। ये सूत्र होता है। ये सूत्र को अगर हम लोग मैच करें तो आंसर क्या ना रिजल्ट है। तो ये क्या ना जब दोनों का नंबर सेम रहता है तभी π/2। तो यहाँ पर सब कुछ तो मिल रहा है तो ये अवश्य होगा क्या ना x के बराबर क्या होगा 1/5। x का वैल्यू फाइंड हो गया। यही तो हम लोग को फाइंड करना था, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर क्या 1/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इतना बराबर कर रहा फाइंड कीजिए x का वैल्यू। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ना, तो हम लोग चल देंगे क्वेश्चन से ही। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y समझ लीजिए। तो क्या सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में y, और इसको समझ लेंगे y, और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा y। ये सूत्र होता है, और ये सूत्र लगा ले बराबर में क्या π/2। किस सूत्र से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y समझकर। और ये अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो एलसीएम क्या ना, एलसीएम यहाँ पर इसका एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट गुना कर लीजिए x-1 और x+2, अब प्लस में x+1 और x-2, और नीचे भी ये वाला इधर गुना हो जाएगा x-2 और x+2, और माइनस में x-1 और इंटू x+1, और बराबर में क्या ना, और a हो जाएगा π/2। a बराबर में आ गया π/2। अब इसको हल कर ले, ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और इस tan इनवर्स को r इस तरफ ले आइए, तो यहाँ पर इसको गुना कर ले। एक गुना करेंगे तो क्या आएगा ना x², फिर प्लस में 2x माइनस x माइनस में 2, अब प्लस में इस x को गुना करेंगे x² माइनस 2x प्लस में x माइनस 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा x², 2 2 नीचा, अब माइनस में यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर 1, और बराबर में tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा tan π/4, इनवर्स समाप्त हो जाएगा π/2। अब जरा सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखें तो क्या ना 2x और प्लस में x कट गया, x² लिख सकते हैं क्या 2x, और यहाँ भी x² कट गया, और मिल जाएगा क्या माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 1, और ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 माइनस 4, बराबर में ए आपका दिया हुआ π/2। रुकिए, एक क्वेश्चन में π/2 नहीं π/4 होगा, π/4। क्वेश्चन को जरा सुधार लेंगे, π/4 होनी चाहिए, a π/4, ए सुधार ले। तो a tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 2x² माइनस 4, इसको घटाएंगे तो -3 बराबर में 1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2x² माइनस 4 बराबर में, और a माइनस में 3 तो एक 2x² माइनस 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में 4, 2x² 1, x² बराबर 1/2, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा 1/2, और रूट टूटेगा तो प्लस माइनस 1/√2। ये हो गया x का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। ये लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, ये आपका सब्जेक्टिव का इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये अगर हम लोग 13 क्वेश्चन कंप्लीट करें तो आपका एग्जाम के लिए क्या ना इनवर्स ITF के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका पूरा कंप्लीट है। इसी को आपको बार बार रिवीजन मारना पड़ेगा,
आपका एग्जाम के लिए क्या ना आपका तैयार हो गए इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री के लिए। तो देखिए एक करा सॉल्व कीजिए, इतना करा एक करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो गया, 1/2 है। अब करा x का वैल्यू 2 को इधर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर में tan इनवर्स x। 2 tan इसको समझ लें x, 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है और क्या ना 2 tan 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक कह ली एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स इसका होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x रहने दिए। ये tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा 2 1 माइनस एक्स बटा में बच जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर और ए आ जाएगा 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर बराबर में क्या x। tan इनवर्स tan तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे रह गया। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान देंगे a लिख लेंगे 2 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ध्यान देंगे। अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और माइनस में 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर बराबर में क्या है, बराबर में x है। तो एक और एक कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2 1 माइनस एक्स, ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा में a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में क्या x, ए लिख दिए। अब यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2, वो कैसे ये माइनस को अंदर तक जाने दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, एक कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो a भी कट गया और ये आ गया 2 बराबर में x, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और बच गया क्या 2x इधर गुना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, तो a1 बराबर एक्स स्क्वायर इधर आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर, 3 को बटा में करेंगे 1/3 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इधर में करेंगे तो 1/रूट क्या हो जाएगा 1/3 एक्स, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया प्लस माइनस 1/√3। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कंप्लीट कर ले, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इनवर्स से क्वेश्चन। अब हम लोग समझेंगे अगले एक्सरसाइज में, हम लोग समझेंगे अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे VVI क्वेश्चन मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगले क्लास में चलेगा। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।